चलो जी देखो भाई, विलोपन विधि में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिए। एकदम आराम से इसको हल किया जाता है, बहुत आसान विधि होती है, ठीक है ना, समझे जी। बहुत ही आसान विधि होती है विलोपन विधि, ठीक है ना। मतलब विलोपन विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें जो है एक चर गायब कर दिया जाता है। समझ में आया? इस विधि में क्या करना पड़ता है? एक चर को गायब कर देना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसको गायब कैसे किया जाता है तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, सुनो ध्यान से सुनो। आपको दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होते हैं, सुन रहे हैं ना। दो चर में दो गो रैखिक समीकरण दिया गया होता है, ठीक है ना। अब उन दोनों रैखिक समीकरणों में दो गो चर है, जिनमें से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। समझ में आया क्या बोले हैं? किसी एक चर के गुणांक को क्या कर देते हैं? बराबर कर लेते हैं। सुनाई दिया है? किसी एक चर के गुणांक को क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। जब किसी एक चर का गुणांक बराबर हो जाता है, समझे, किसी एक चर का गुणांक जब बराबर होता है, ठीक है ना, तब उसको दूसरे समीकरण में जोड़कर या घटाकर एक चर को गायब कर दिया जाता है। और कौन गायब होता है? जिस चर का गुणांक बराबर किया गया है, जिस चर का गुणांक बराबर किया गया है वह चर ही गायब हो जाता है। तब उस समीकरण में केवल एक चर बचता है। समझ में आया? उस समीकरण में कितने चर बचते हैं? तब एक चर बचते हैं। फिर उसको आगे हल करके उसमें से एक चर का मान निकाल लिया जाता है। समझ में आया? मतलब इसमें प्रतिस्थापन की तरह नहीं है, समझ रहे हो, प्रतिस्थापन की तरह यह नहीं है, ठीक है ना। बहुत आराम से बन जाता है। सुनाई दिया क्या करना पड़ता है? दो चरों में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। अब वो गुणा करके बराबर करिए, चाहे भाग करके बराबर करिए, चाहे आपकी इच्छा, समीकरण के अनुसार जैसे भी गुणांक बराबर हो वैसे बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। समझ में आया? दोनों चरों में से किसी एक चर के गुणांक को पहले क्या करते हैं? बराबर करते हैं। और गुणांक बराबर करने के बाद दोनों रैखिक समीकरणों को जोड़कर अथवा घटाकर, दोनों रैखिक समीकरणों को जोड़कर अथवा घटाकर, ठीक है ना, समझ रहे हैं, जोड़कर अथवा घटाकर उस गुणांक वाले पद को, मतलब समान गुणांक वाले पद को गायब कर दिया जाता है, समीकरण में से हटा दिया जाता है। फिर वह समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण बन जाता है। फिर वह समीकरण किसका बन जाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। और जब वह एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाए तब उसको हल करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए इसके बारे में जल्दी। देखिए इस विधि में एक चर को विलुप्त करके इस विधि में एक चर को विलुप्त करके, विलुप्त मतलब समझ रहे हो ना जी, गायब करके, ठीक है ना। ना समझ में आए तो पुस्तक में गायब लिख लेना करके। जब ये चर गायब हो जाएगा तो एक चर में रैखिक समीकरण बचेगा। गायब करके एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं।
हो गया, जिसकी सहायता से दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लिया जाता है। हो गया, यह विलोपन विधि कहलाती है। बस उदाहरण देखो, एगो उदाहरण इसका बनाया जाए, ठीक है ना। देखिए, विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है ना। समीकरण दिया गया है 3x + 2i बराबर 13 और दूसरा है 2x + 3y बराबर 12। पहला समीकरण है ये, दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब देखो कैसे हल होगा, समझो, इतना सवाल है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, भाई दिया नहीं है, इसको हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माना कि पहले समीकरण को मतलब 3x + 2i बराबर 13, ये पहला समीकरण, और 2x + 3y = 12 दूसरा मान लिया गया। अब मानने के बाद हम किसी एक चर को गायब करना चाहते, ये ना नियम है, कोनो एगो चर गायब करिए। तो गायब कब होगा, जब दोनों रैखिक समीकरणों में उस चर का गुणांक बराबर हो तब। समझ में आया, दोनों रैखिक समीकरणों में अगर चर का गुणांक बराबर हो तभी वह चर गायब हो सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले में बराबर है क्या, यहाँ गुणांक y का क्या दिख रहा है, 2, नीचे क्या है, गुणांक बराबर नहीं ना है, न x का गुणांक बराबर है न y का गुणांक बराबर है। हम किसी एक चर, जिस चर को गायब करना चाह रहे हैं, पहले उसके गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। सुनाई दिया, जिस चर को गायब करना चाह रहे हैं पहले उस चर के गुणांक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो किस चर को गायब करें बताइए। अगर मान लीजिए हम y को गायब करने चले, y को क्या करने चले, गायब करने चले, ठीक है ना। तो y का गुणांक यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ गुणांक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इनका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, मतलब इस 2 को भी अगर 6 बना दे और इसको भी अगर 6 बना दे तब क्या हो जाएगा, इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। ऐ सुनाई दिया, समझे क्या बोले हैं। y का गुणांक, y को हम गायब करना चाह रहे हैं, यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है ना जी, दोनों का गुणांक अलग अलग है, ठीक है ना। तो पहले जब इनका गुणांक बराबर करने चलेंगे तो गुणांक अलग अलग होने के कारण
गुणांक को अगर समान करना है तो जो गुणांक दिया गया है उस गुणांक का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे ना जी। उस गुणांक का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी, परंतु क्या केवल यही लिख देने से काम चल जाएगा, नहीं। अगर मान लो हम यहाँ 6 बनाना चाह रहे हैं, एलसीएम कितना आया था, तो 6 बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को 6 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 6, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, तो है पूरा समीकरण में किससे गुणा होगा, 3 से गुणा। समझ में आया, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे भी यहाँ कितना बनाना है, तो 2 से, तो समीकरण 2 में किससे गुणा करना होगा, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चाहे गुणा करके हल करने पर, ठीक है ना, गुणा करके हल करने पर। देखिए, तो इसको गुणा, अब पूरे समीकरण से गुणा होगा, कितना से गुणा करना है इसमें, तो 3 3 9 x प्लस 6y बराबर, एहू में करना पड़ेगा 13 3, अब में करो 2 से, तो 4x प्लस 6y, में 2 से, गुणांक बराबर हो गया ना। अब क्या करोगे, तो दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, जोड़ने पर दोनों को जोड़ दोगे तो कट जाएगा, क्या घटाने पर तो घटाएंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह चिन्ह बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। अब भाई देखो, अब भाई ऊपर वाला प्लस में हो गया, नीचे वाला, तो इससे ये कट गया, बचा क्या यहाँ से 5 गो x में से 4 गो x घट गया, अच्छा 9 गो, तो 5 गो डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं बराबर है 15, तो x बराबर 15/5 कट के क्या आ गया, देखो फट देना, x का मान मिल गया, समझ में आया। केवल गुणांक बराबर करके एगो चर गायब किए और उसको हल किए तो तुरंत x का मान आ गया। अब यह x का मान कौन एगो समीकरण में रख के निकाल लो y का मान, समझ में आया। लिखेंगे समीकरण 1 में क्या रखने, x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देखो 3 इंटू x की जगह पर 3 प्लस 2y बराबर 13, 3 3 9 प्लस 2y बराबर 13, ठीक है ना। तो केवल 2y बराबर 13 माइनस 9, तो 4 हो गया, इधर 2y, y बराबर 4/2, 2 आ गया। बताओ तो प्रतिस्थापन से ही आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, समझ में आया। प्रतिस्थापन से यह बहुत आसान है, बस पहला स्टेप याद होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है ना। जिस चर को गायब करना है उस चर का गुणांक दोनों समीकरणों में समान होना चाहिए। उसके बाद आप खुद निश्चित कर सकते हैं कि जोड़ें कि घटाएं, दोनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। अगर दोनों के विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं, एगो प्लस में हो नीचे वाला माइनस में हो, तो क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने से तो चिन्ह नहीं ना बदलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो एगो तुरंत कट जाएगा, जुट के कुछ अलग हो जाएगा, समझ में आया। चाहे x को गायब करना हो या y को गायब करना हो, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे, समझ में आया। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, लेकिन हाँ, जोड़ने या घटाने से पहले क्या करना पड़ेगा, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। दोनों समीकरणों में जिस चर को गायब करना है उस चर का गुणांक समान होना चाहिए।
ठीक है ना। अलग अलग गुणांक है तो फिर वो गायब नहीं होगा, वो जुट के कुछ अलग हो जाएगा। समझ में आया ना। जिस चर को गायब करना है उस चर का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया। अब गुणांक समान करने के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम ना जी। एलसीएम लेकर के जितना एलसीएम आया हो, ठीक है ना, उस एलसीएम के अनुसार पता कर लेंगे कि किसमें किससे गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया, किसमें किससे गुणा करना पड़ेगा। चलिए बनाइए देखो जल्दी से। चलो देखो जी, प्रश्नावली 3.2। 3.2 का पहला सवाल देखो। पहले में कहा है निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना जी, विलोपन विधि का प्रयोग करके जो है हल ज्ञात करना है। कहा है पहला क्वेश्चन देखो इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, 10 के कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 10। ठीक है ना। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, दोनों मिलाकर 10 को है। कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है ना, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सुनो क्या करेंगे हम लोग, न लड़कों की संख्या मालूम है न लड़कियों की संख्या, मान लेंगे। तो मानेंगे लिखेंगे माना कि, पहले लड़का है कि पहले लड़की है, लड़कियों की संख्या क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है ना, तथा लड़कों की संख्या बराबर y, दोनों को मान लिया गया। ठीक है ना। अब पहली स्थिति में क्या बोला है, दोनों की दोनों जोड़ के कुल का गो है 10 गो। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख दें, लड़की में बड़ी ही न रहेगा, यही में तो सही रहेगा। दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा जी, 10। दोनों जोड़ के कितना होगा, तो मतलब है ये x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आया। तो हम लोगों का समीकरण क्या बना, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से है, नहीं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। ठीक है ना। देखो लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, कि में 4 जोड़ दें, लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 गो अधिक। ठीक है ना, मतलब भाई लड़कों की संख्या 4 गो कम है ना, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया, कहे इधर जोड़े हैं समझे हो। तब अब भाई क्या माने हो x, इसको क्या माने हो, और ये नहीं आएगा x माइनस वाई बराबर 2। अब बताओ दोनों का जिस चर को गायब करना हो, विलोपन विधि द्वारा अगर हल करना है तो जिस चर को गायब करना हो
उस चर के गुणांक हमें क्या होना चाहिए, बराबर। बताओ, y का गुणांक बराबर दिख रहा है, x का गुणांक बराबर दिख रहा है, x का गुणांक बराबर है कि नहीं है, y का गुणांक भी बराबर है कि नहीं है। तब क्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों से x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। क्या करोगे तो एक चर गायब होगा। दोनों को अगर जोड़ दें, यहां भी 1 है, यहां भी, दोनों को अगर जोड़ दें तो एगो प्लस में दिख रहा है, एगो माइनस में दिख रहा है, कट जाएगा ना जी। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हेउ जब प्लस होगा यहाँ पर भी, क्योंकि प्लस से गुणा करोगे, ठीक है ना, तो प्लस में प्लस का गुणा होगा प्लस, या माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस, या माइनस से रहेगा। y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो ये खत्म। x x जुट के कब हो गया 2x, आई 14, x बराबर 14/2 कट के कितना आ गया 7, x बराबर। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 7 प्लस वाई बराबर 10 ना जी, तो y बराबर 10 माइनस 7, 3। y का मान कितना आ गया 3। अतः पहले लड़की है ना जी, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। यही हो गया आंसर। दोनों जोड़ के 10 हो ही रहा है।